किसी व्यक्ति के खतौनी में किसी का नाम गलत हो गया हो, या किसी का अंश गलत हो गया हो, या किसी का हिस्सा गलत हो गया हो, तो किस प्रकार से इसको दुरुस्त किया जा सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया क्या होगी। क्योंकि इस तरह के मामले आए दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यह प्रक्रिया लंबी नहीं है, लेकिन ये पेचीदा भी है, क्योंकि स्वयं से ये चीजें नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं कानूनी मदद लेना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज इसी विषय में पूरी चर्चा करने वाले हैं। जब भी कोई खतौनी में नाम, पिता का नाम या पता, किसी में भी यदि कोई समस्या है तो यह पार्ट हो जाता है दुरुस्ती का, यानी इसको दुरुस्त कराना आवश्यक है। यदि आप नहीं दुरुस्त कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वारिसों को दिक्कत हो सकती है, आपके बच्चों को दिक्कत हो सकती है, या आप कोई सरकारी लाभ लेना चाहते हैं तो उस दौरान आपको दिक्कत हो सकती है। तो इनको दुरुस्त कराना आवश्यक है, नंबर एक। नंबर दो, आपका हिस्सा गलत है, अंश गलत है, क्षेत्रफल गलत है, यानी कोई रकबा, जो आपका रकबा है, मान लीजिए आपका जो जिस खतौनी में आपका नाम है वह रकबा 10 बीघे का है, आपको उसमें अंश आपका 5 बीघे होना चाहिए, वहां आपको 2 ही बीघा अंश आपके खतौनी में शो हो रहा है। तो उसको किस प्रकार से दुरुस्त किया जा सकता है, उसका अंश किस प्रकार से दुरुस्त किया जा सकता है। यदि अंश यानी क्षेत्रफल सही है तो उसको जो हिस्सा है, वहां जैसे आपका 10 बीघा है तो वहां आपका 1/2 होना चाहिए, तो वहां 1/5 दिए हैं, तो उसको भी दुरुस्त कराना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपको कोई गवर्नमेंट लाभ लेते हैं, या आपको अपने बच्चों में वितरित करना है, या अपने बच्चों में यदि वह व्यक्ति मृतक हो गया, जिस व्यक्ति के जमीन है, तो उनके बच्चों में, वारसों में जब वो जमीन जाएगी तो उसको समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसके लिए आज जो है इसमें समझना जरूरी है, और साथ ही साथ इसको दुरुस्त कराना भी जरूरी है। तो सबसे प्रथम शुरू करते हैं, यदि कोई नाम और पिता यदि गलत है, या ना शुरू करके, चूंकि इस दौरान चूंकि आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, चूंकि रियल खतौनी जब से बन गई है, चूंकि खतौनी पहले क्या थी कि यदि एक ही गाटे पे यदि 10 गाटा संख्या है तो एक खतौनी पे उसका आपको नकल मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि इस योगी सरकार के चलते आपको प्रत्येक गाटे की, यानी कि जो एक खतौनी एक ही उसमें खतौनी में मिल जाता था 10 गाटों का, अब वहां आपको 10 खतौनियां आपको निकलानी पड़ेगी। तो जब से यह प्रक्रिया रियल खतौनी आ गई है, तो उस दिनों से आपको अंशों का, चूंकि उसमें अंश भी आ गए, पहले अंश नहीं था, अंश का निर्धारण नहीं था कि उस व्यक्ति का कितना रकबा है, वह दस्तावेज के थ्रू उसको पता चलता था। लेकिन अब क्या है कि खतौनी में एक चीज का बेनिफिट ये हो गया है कि वहां आपको रकबा प्लस अंश यानी हिस्सा, कितना हिस्सा मिल रहा है, ये आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये खतौनी बनी है तो उस खतौनी से आपको इस समय, चूंकि चाहे कंप्यूटर ऑफिस की गलती हो, चाहे या लेखपाल की गलती हो, तो आपको गलतियों का आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या गलतियां होती हैं? गलतियां जैसे आप कोई खतौनी है, उस खतौनी में किसी का अंश, जैसे मान लीजिए यदि वह 10 बीघे का कोई चक है, या 10 ही बीघे का मान लीजिए कोई चक है, तो सपोज दैट जो भी हेक्टेयर है, उस हेक्टेयर में अंश में निर्धारित है, किसी का 0.175 हेक्टेयर है, किसी का 0.210 हेक्टेयर है। तो इस तरह से, और किसी में 1/2 है, किसी में 1/3 है। तो यदि इस तरह की दुरुस्ती है, यदि इस प्रकार का कोई आपके पास कोई समस्या खड़ी हो गई है, उसमें गलत हो गया है, तो उस दौरान क्या है कि अभी आपको देखने को जैसे ही गलती मिलती है तो आप नजदीकी, क्योंकि यह अब पोर्टल ऑनलाइन हो गया है, तो इस दुरुस्ती को ऑनलाइन करके ऑनलाइन में फिलअप करना पड़ता है। ऑनलाइन में जैसे मान लीजिए जो रकबा आपका अंश गलत है, तो वहां अंश को जो गलत है वो लिखना है, इसके बाद जो सही है उसको भी रखना है। तो इस प्रकार से यदि उसको फॉर्म को फिलअप करते हैं ऑनलाइन, तो उससे भी वो प्रपत्र करके उसको दुरुस्त किया जा सकता है। एक तो ये प्रक्रिया है। अभी तक क्या थी कि ऑफलाइन चलता था, अभी तक जो हम लोग अभी तक जो है दुरुस्ती किए हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन था, तो उसमें हम लोग दायरा करते थे। उसकी प्रक्रिया समझते हैं, पहले दायरा करते थे,
दायरा यानी कि लीगल ड्राफ्टिंग करते थे। और उसमें अपनी वकालतनामा, चूंकि हम यदि किसी भी व्यक्ति की पैरवी करेंगे तो वहाँ वकालतनामा लगता है, और वो वकालतनामा के साथ साथ जो साक्ष्य होते थे, जो जैसे मान लीजिए खतौनी में 1/2 हो गया है, या उसका एक बीघे 2 बीघे चढ़ गया है, उसको दुरुस्त करता था। तो उसमें क्या था कि उससे साक्ष्य लिए जाते थे। साक्ष्य के रूप में बैनामा हो सकता है, उसकी पुरानी खतौनी हो सकती है। साथ ही साथ उसमें जैसे आपका किसान भाई थी, उस किसान भाई के जरिए उसको साक्ष्य के रूप में उसके डॉक्यूमेंट्स नथी किए जाते थे। जैसे नथी किए जाते थे तो इस दायरे को लेकर के एसडीएम कोर्ट में दाखिला कर दिया जाता था, उसको एडमिशन करा दिया जाता था। फिर वहां से यह प्रक्रिया तहसीलदार के पास जाती थी। तहसीलदार, फिर इसके बाद आरके के पास जाए, फिर लेखपाल के पास जाए, तो लेखपाल निचले पायदान से वह दुरुस्त करके फिर आरके के पास, फिर तहसीलदार के पास, फिर पुनः एसडीएम के पास आ जाती थी। पुनः एसडीएम के पास वहाँ 1-2 महीने तक वहाँ पे पेंडिंग केस चलते थे। वहाँ पे आपको पेशी मिलती थी, तारीख पेशी मिलती थी। इसके बाद वहाँ आदेश हो जाता था। चूंकि बहस होने के बाद आदेश हो जाता है। फिर इसके बाद पुनः आरके के पास, चूंकि मालकान चढ़ता, परवाना जैसे ही आपके एसडीएम के पास जा करके परवाना होता है, परवाना होने के बाद आपका मालकान चढ़ जाता है। इसके बाद कंप्यूटर ऑफिस से वह दुरुस्त करके आपको दे दी जाती थी। लेकिन जैसे ही अब ऑनलाइन प्रक्रिया हुई है, तो वहां सीधे तौर पे लेखपाल भी ऑनलाइन कर सकता है। लेखपाल ऑनलाइन करेगा, लेकिन फिर उसके बाद वह प्रोसेस करते हुए आगे को, चूंकि ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई, तो डायरेक्ट सीधे तौर पे वह उनके पोर्टलों पे जा सकती है, या उस साक्ष्य को लेकर के जैसे ही ऑनलाइन प्रक्रिया करेंगे तो वह साक्ष्य आपके पास पेश हो जाएगा। उस साक्ष्य को लेकर के अन्य अदालतों पे आपको भेजना पड़ेगा, और इस तरह से पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के आपका क्षेत्रफल या हिस्सा या इस प्रकार से आपका दुरुस्त किया जा सकता है। नंबर 1, मैंने हिस्सा और अंश के क्षेत्र पर मैंने आपको इस चीज को बताया। नंबर जो मैंने नाम और उसके लिए बताया, नाम, यदि किसी व्यक्ति का नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, तो पता गलत है। जैसे नाम गलत है, मान लीजिए किसी का नाम में सपोज दैट ब्रज किशोर उसका सही नाम है, और खतौनी में बज किशोर लिख दिया हो, वो ब्रा हट गया हो, तो उससे भी समस्या है। तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो दुरुस्त की जो प्रक्रिया है, ये दायरे से होगा। क्योंकि यह अंश वाला जो हिस्सा है, क्योंकि यह मामला आपको आसानी से, चूंकि यह डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन जब नाम दुरुस्ती होता है तो ये बड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तो ये देखना पड़ता है कि ये जो आपका ब्रज किशोर से बज किशोर हुआ है, तो कैसे हुआ है। यदि आपके पैतृक जमीन से हुई है, पैतृक जमीन कोई थी, और पैतृक जमीन से आपको वरासत के तौर पे मिली है, या आपको बैनामे से मिली है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जमीन मिली। यदि आपको पैतृक मिली है, तो पैतृक जमीन जब मिलती है और उस दौरान आपकी जब लेखपाल के थ्रू आपकी वरासत हुई है, वरासत जब हुई है, तो यदि वहां नाम गलत हुआ है, तो उस दौरान आपकी वरासत को चैलेंज किया जाएगा। इसको चैलेंज करके मुकदमा पूरा कंप्लीट होगा, मुकदमा कायम किया जाएगा। यानी इसकी जो वरासत में चूंकि आपका नाम गलत हुआ है, तो उस दौरान आपको मुकदमा पंजीकृत करना पड़ेगा। वरासत को लेकर के वरासत को चैलेंज किया जाएगा, और उसमें ये दिखाया जाएगा कि ये नाम आपका गलत है और ये नाम को दुरुस्त किया जाए। फिर वह लीगल ड्राफ्टिंग होगी। जैसे जो आपका अधिवक्ता है वह आपको लीगल ड्राफ्टिंग करेगा, कानूनी अपना दायरा बनाएगा। यदि बैनामे से है, क्योंकि बैनामे से यदि आपका बज किशोर हुआ है, तो उस दौरान आपकी फाल्ट, बहुत बड़ी फाल्ट होगी। उस दौरान यदि आपका ऐसा मामला है, तो इसको चूंकि दुरुस्त उसका होता है जो गलत हुआ हो। अब यह गलत कैसे हुआ, बैनामी से, चूंकि आपने जो लिखा पढ़ी कराई है, और लिखा पढ़ी कराने के पहले आपका दुरुस्त, चूंकि उसमें किसी प्रकार की कोई गलती कैसे हो सकती है, यदि गलती हुई है तो उसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है। तो यह एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आप बैनामे को चैलेंज करेंगे कि ये हमारे जो लेखक थे उन्होंने गलत किया है, और इसको
शायद मेरे संज्ञान में इसको दुरुस्त कराना, चूंकि शायद ही कठिन टिपिकल वर्क हो जाएगा, क्योंकि बैनामा यदि आपने लिया है तो उसमें आपने जब आपका जो नाम दर्ज हुआ है तो उससे चूंकि आप रिलेटेड आप कोई डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, आपका आधार कार्ड लगा होगा या बैंक की पासबुक लगी होगी या आपका वोटर आईडी कार्ड लगा होगा, तो उस दौरान क्योंकि उसी से आपका बैनामा लिखा हुआ है तो वह एक दुरुस्तीकरण एक बहुत बड़ा टिपिकल मैटर हो जाएगा। लेकिन यदि पैतृक रूप से यदि मुकदमा पैतृक रूप से आप आता है और पैतृक रूप से यदि वरासत के तौर पे आई है और वहां गलत हुआ है तो उसको वरासत को चैलेंज करके उसको मुकदमा खड़ा किया जाएगा और वो आपका दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपका ब्रज किशोर पहले खतौनियों में था, पहले के खतौनी में, सपोज दैट पहले की खतौनी में था, जब रियल खतौनियां बनी है तब से किसी की गलती हो गई है तो उसका मुआयना होगा, उससे पता चलेगा किस फसली क्रमांक से आपका नाम गलत हुआ, आपके पिता का नाम गलत हुआ है। तो उस फसली क्रमांक को मुआयना होगा, मुआयने में पता चलेगा कि कितने सनों से आपका डिस्टर्ब है, उनकी पक्की नकल लेनी पड़ेगी। पक्की नकल लेने के बाद पुनः जो आपका अधिवक्ता होगा यानी वकील होगा वह दायरा करेगा और दायरे में साक्ष्य के रूप में आपकी जो पक्की नकलें निकलेंगी, जिस सन से आपका नाम गलत हो गया है, आपके पिता में नाम गलत हुआ गया है, तो उसको वह साक्ष्य के तौर पे लगा करके एसडीएम कोर्ट के पास सबमिट कर दिया जाएगा और वहां मुकदमा पंजीकृत होने के बाद मुकदमा चलेगा। वह हो सकता है कि 5-6 महीने कम से कम मुकदमे में समय लग जाता है दुरुस्ती के मामले में। तो इस तरह से इसको भी सही करा सकते हैं, नाम को सही कराया जा सकता है, नाम को और पिता के नाम पता को इस प्रकार से किया जा सकता है। हमने आपको भली भांति से आपको मैंने 3 प्रकार से यदि नाम पिता का पता का यदि गलत है, एक बैनामे से, एक पैतृक जमीन से या स्वल्प से, यानी कि स्वयं से अपने आप ही खतौनी में दर्ज पहले सही था और बाद में बीच में कहीं डिस्टर्ब हो गई है, यदि इनमें तीनों से किसी प्रकार की यदि आपके पास समस्या है तो आप इस प्रकार से आप मुकदमे को खड़ा कर सकते हैं और आपको उसका सही करा करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।